वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैंने पिछले वीडियो में इस ड्रेस का कटिंग बताया था, सरारा कटिंग पार्ट 1। उसी का मैं यहाँ पे सरारा स्टिचिंग पार्ट 2 मैं लेके आई हूँ यहाँ पे। तो चलो सबसे पहले आपको इनर जो मेरा नेट फैब्रिक है उसे मैं पिन अप करके अच्छे से सिक्योर कर लूँगी सब तरफ से। क्योंकि आपको जब स्टिच करोगे आप तब वो फैब्रिक इधर उधर ना खिसके और आप बहुत आसानी से आप स्टिच कर सकते हो। बहुत सारे जो लोग हैं उसे ये प्रॉब्लम आती है कि जब आप इनर का सूट सिलने के लिए बहुत हिचकिचाते हो क्योंकि आपसे अच्छे से वो स्टिच नहीं होती है। यार बहुत आसान है। आपको क्या करना है, इनर और इस तरह से सूट को अच्छे से पिन अप कर लेना है और आपको साइड में क्या करना है, सिलाई लगा लेनी है। वो क्या होगा, हमारे जो सूट है इनर है वो अच्छी तरह से फिक्स हो जाएंगे और आपको स्टिच करने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो। तो मैंने यहाँ पे बॉटम पे 2 इंच एक्स्ट्रा छोड़ रखा है मार्जिन, वो इसलिए क्योंकि हमें इस तरह से स्टिच करना है इनर को। तो आप जो सूट रखे उससे थोड़ा 2 इंच 3 इंच आप छोटा ही रखो इनर, वो इसलिए क्योंकि वो अंदर छोटा ही रहता है। बस इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है। तो ये हमारे पास एक कतरन फैब्रिक जो बचे हुए थे, तो मैंने उसे सोचा क्यों ना हमें नेक डिज़ाइन बनाया जाए। तो इस तरह से मैं चून बनाते जा रही हूँ, जो अच्छे से चुन्नट और उसे मैं पिन से इसे भी अच्छे से सेट करते जाऊँगी ताकि वो मेरी चून ख़राब ना हो। आपको बहुत सारे पिन की ज़रूरत पड़ेगी। अप्रोक्स 2 पत्ते 20 रुपये में आ जाएंगे। टेंशन लेने की बात नहीं है, 20 रुपये में ये आ जाएंगे। 10 पे पत्ते मिलते हैं। तो इस तरह से आपको पिन से सिक्योर कर लेना है और आपको इस तरह से आपको धीरे धीरे आपको चून बनाते जाना। ज़्यादा मेहनत नहीं लगेगी, 10 से 5 मिनट में आपका ये चून बन के रेडी हो जाएगा। तो आप उस तरह से ये हमारा चून बन के रेडी हो गया है। अब नेक्स्ट हम क्या करेंगे, आपको शोल्डर ने आर्म होल तरफ से आपको स्टिच करते आना है। इस तरह से चून को अच्छे से मिलाते हुए आपको नेक लाइन तरफ भी आ जाना है और आपको इसे प्रॉपर स्टिच कर लेना है। चून को मिलाते हुए ही करना है। आप इसे सटा करे उस लाइन को पकड़ी चून वाली और आप उसे स्टिच करते आना है। बहुत ही आसान तरीके से नेक लाइन बन जाता है। मैं आपको आगे बहुत आसान तरीके से वेडिंग फेस्टिव आपको बहुत अच्छे से ड्रेस लेके आने वाली हूँ। अब वीडियो को इसीलिए शेयर कर लेना, सब्सक्राइब कर लेना। आगे मैं बहुत अच्छे से लेके आने वाली हूँ। अभी जो वेडिंग सीजन है और फेस्टिव सीजन है उसके लिए तो आपको जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है यहाँ पे कट कर लेना है। तो ये हमारा जो नेक लाइन है, नेक डिज़ाइन है, रेडी है। बट रुको, थोड़ा सा अभी बाकी है। यहाँ पे मैंने लिया है लेस। आप चाहो तो कोई भी तरह का, मार्केट में बहुत सारे लेस आ गए हैं, बहुत सुंदर, आप कोई भी लेस का यूज़ कर सकते हो। तो आपको अच्छे से धीरे धीरे आपको सावधानी से आपको इस तरह से लेस लगाना है। मैंने यहाँ पे चून को कुछ भी नहीं किया, सिंपल लेस लगा लिया। देखिए, तो उस तरह से मेरा चून भी सेट हो गया। अब मैं यहाँ पे पिन नहीं निकालूंगी, सबसे पहले मैं इसे आयरन से सेट करूँगी क्योंकि चून को सेट करना बहुत ज़रूरी है आयरन की हेल्प से, तब तो वो बैठेगी। तो आप इस तरह से सेट कर ले, उसके बाद ही आपको पिन को वहाँ से रिमूव करना है। चलिए, तो पिन को रिमूव करते हैं यहाँ पे। वाह, बहुत ही सुंदर लग रही। तो उसके बाद हम लेंगे यहाँ पे पेस्टिंग पेपर। यहाँ पे मैंने जो मेरा नेक का जो है उसे मैं ड्रॉ कर रही हूँ। क्योंकि मुझे गला पट्टा तो बनाना है। आप पेस्टिंग पेपर का जब गला पट्टा बनाते हो तो वाकई में वो बहुत ही फिनिश लुक देता है, बहुत ही फिनिशिंग लुक देता है। तो कुछ इस तरह से मैं यहाँ पे पेस्टिंग पेपर रख रही हूँ, उसे मैं आयरन से इसे सेट कर लूँगी। सेट करने के बाद वो आपस में चिपक जाएंगे। उसके बाद मैं उसे कट कर लूँगी। कट करने के बाद मैं साइड में उसे स्टिच लगाऊँगी और उसके बाद मैं सूट पे उसे अच्छी तरह से स्टिच करूँगी। यहाँ पे मैं हल्का कट लगा लूँगी ताकि जब मैं अपने जो पट्टी है उसे जब मैं बैक में फोल्ड करूँ तो उसमें लाइनिंग या कुछ भी ना दिखे, वो फिनिशिंग के साथ अच्छे से सफाई के साथ वो अच्छे से ये सेट हो जाए। थोड़ी नेक की डिज़ाइन थी वो खाली लग रही थी, तो मैंने फैब्रिक पे बचे हुए
थे सीक्वेंस साइड साइड में, उसे मैंने लगाया कट। अब मैं इसे बनाने वाली हूँ कुछ जुगाड़ू डिज़ाइन। तो सबसे पहले मैं किस तरह से इसे पेस्ट करूँगी वो मैं यहाँ पे डिज़ाइन पहले सोच ले रही हूँ, ये सही रहेगा। तो उसके लिए हमें तो चाहिए ग्लू, तो आप B7000 ग्लू का ही यूज़ करें, फैब्रिक ग्लू भी यूज़ कर सकते हो, बट फैब्रिक ग्लू का बाप है B7000 ग्लू, तो वो चीज़ आप याद रखोगे। तो फैब्रिक ग्लू ऐसे अप्रोक्स आपको 25 रुपये में मिलते हैं, और B7000 ग्लू आपको अप्रोक्स 100 से लेके 180 तक के आते हैं। तो इस तरह से मैं यहाँ पे अच्छे से ग्लू लगाऊंगी और उसे हल्के हाथों से प्रेस कर लूँगी। ये हमारा नेक का डिज़ाइन रेडी है, बट नहीं यार रुको, थोड़ा सा तो कुछ वर्क करना चाहिए, ये थोड़ा सा खाली खाली लग रहा है। मेरे पास तो है, मेरे पास थोड़ा सा सीक्वेंस वर्क, उसे मैं बाद में कर लूँगी। चलो जो मैंने बैक को भी चल रेडी कर लेती हूँ। तो इस तरह से मैं यहाँ पे बैक भी रेडी कर ली। अब ये हमारा बैक है, ये हमारा फ्रंट है। उसके बाद हम करेंगे यहाँ पे शोल्डर में स्टिच। तो चलिए ये हमारा स्टिच हो चुका है। अब हम करेंगे बॉडी के साइड साइड में स्टिच। अच्छे से आपको इस तरह से मिला लेना है, देखिए इस तरह से आपको स्टिच कर लेना है ना। तो ये हमारा स्टिच हो गया है। साइड से हमारा ये स्लिट्स ओपन है। और उसके बाद आपको स्लिट्स का स्टिच के लिए बहुत कोई प्रॉब्लम होती है, तो आपको बहुत ही आसान तरीके से मैं यहाँ बता रही हूँ कि आपको सबसे पहले स्लिट्स के साइड साइड में आप इस तरह से फोल्ड करें और पिन लगा के सिक्योर कर ले। उससे क्या आपको फ़ायदा है, वो ये है जब आप स्टिच करोगे तो इधर उधर कपड़े बिल्कुल नहीं भागेगी दाएं बाएं। आपको जो जो लाइन है मेन लाइन, उसी पे आप स्टिच कर दो, आराम से जाओ, कोई परेशानी नहीं है। बस एक बार आपको पिन लगा लो, बस बार बार आपको सेट करने की ज़रूरत नहीं है, और आपको बहुत ही अच्छे से लाइन स्ट्रेट आपका स्टिच होगा। तो इस तरह से मैं साइड साइड में सिल लूँगी। तो ये रहा हमारा, देखिए पूरा फुल बॉडी का स्टिचिंग। नीचे से देखिए स्लिट से पूरा स्ट्रेट है, कहीं से दाएं बाएं नहीं है। ये फिनिशिंग लुक तब आएगी जब आप इस ड्रेस को पूरी तरह से प्रेस कर लोगे अच्छे से। मैंने बिना प्रेस का इतनी अच्छी फिनिशिंग आ रही है। उसके बाद ये हमारी है स्लीव्स, जो मैंने थोड़े से लूज़ रखा है। उसके लिए आपको क्या करना है, सूट का जो स्लीव्स है उसे क्या करना है, आपको इस तरह से टाइटली आपको खींचना है, जितना ज़्यादा खींच पाओ, क्योंकि उसमें क्रीच या ये नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से आपको रखनी है, और यहाँ पे आपको मार्क नहीं करनी है, उससे 2 इंच कम, 2 पॉइंट कम ही रखनी है। वो देखिए उससे क्या है, आपका प्रॉपर जो स्लीव्स है वो बनकर रेडी होता है। वो 2 इंच कम 2 पॉइंट कम पे ही हम करेंगे। तो कुछ इस तरह से आपको जो स्लीव्स का सेंटर पॉइंट है, स्लीव्स का जो आर्म होल्स का सेंटर पॉइंट, सूट का आर्म होल का सेंटर पॉइंट को हम इस तरह से मिलाएंगे। इस गोलाई से आपको स्टिच कर देना है। उससे क्या होगा, आपका प्रॉपर स्लीव्स बनकर रेडी हो जाता है, और कोई लाइनिंग नहीं आती है, मतलब परफेक्ट स्लीव्स बनके रेडी हो जाती है अगर आप इस तरह से स्टिच करते हो तब। तो यहाँ पे देखिए हमारा जो स्लीव्स है वो अच्छे से सेट हो गया है, बन गया है। हम दूसरी तरफ भी रेडी कर लेंगे। ये हमारा देखिए कुछ तो सूना सूना सा लग रहा है नेक पे, तो मेरे पास था कुछ सीक्वेंस गोल्डन कलर पे, तो मैंने सोचा चलो कहीं कहीं पे इसे पेस्ट कर दिया जाए। तो फाइनली हमारा पेस्ट करने के बाद जो हमारा नेक का डिज़ाइन है वो इस तरह से नज़र आ रहा है।
और दिखने में बहुत अलग और यूनिक नेक के पास हाईलाइट हो रहा है। तो ये हमारा बहुत ही ब्यूटीफुल नेक का डिज़ाइन बनकर रेडी हो गया है। अब हम करते हैं शरारा को कुछ इस तरह से। स्टिच जो हमारा नीचे जॉइंट पड़नी थी वो है ये शरारा। तो पिछले वीडियो में मैंने बताया था इसकी कटिंग, वो मैंने कटिंग आप जाकर देख सकते हो और मेरी डिस्क्रिप्शन में ये लिंक डाला हुआ है, आप जाकर देख लेना। तो जहाँ पे जॉइंट पड़नी थी वहाँ पे मैं सबसे पहले स्टिच कर लूँगी शरारा का नीचे वाला पार्ट को। ये है मेरा गला कमर का पट्टा और ये है हमारा शरारा का नीचे वाला पार्ट। उसे क्या करेंगे, आपस में स्टिच कर लेंगे। तो हमारा शरारा दो पार्ट में कट हुआ था, एक लेफ्ट साइड एक राइट साइड के लिए। तो कुछ इस तरह से कमर पट्टी को और नीचे शरारा को इस तरह से मिलाएंगे और आपको कमर से लेके मियानी तक आपको सिलते आना है आपको अच्छे से, और दोनों साइड आपको इसी तरह से स्टिच कर लेना है। आपको अच्छी तरह से मियानी को इस तरह से मिला लेना है और ऊपर से नीचे की ओर आपको सिलते आना है, ना कि आप नीचे से ऊपर की ओर नहीं जा सकते, अदरवाइज आपकी शरारा की फिनिशिंग बिल्कुल भी नहीं आने वाली है। अब पहनने में भी आपको कंफर्ट नहीं होने वाली है। तो आपको हमेशा शरारा जब सिलो तो आप ऊपर से नीचे आओ सिलते हुए। तो ये हमारा हो गया है। अब हम लगाएंगे वेस्ट पे, अब हम लगाएंगे यहाँ पे इलास्टिक। उसके बाद मैं यहाँ पे ले रही हूँ, सॉरी बॉटम में मैं कर रही हूँ शरारा का बॉटम में पिको। पिको करने के बाद उसकी जो लुक है वो बहुत अच्छी दिखती है। देखिए वो मुड़े मुड़े हुए। तो ये हमारा जो है देखिए शरारा सूट और शरारा बहुत ही प्रिटी बना है। मैंने यहाँ पे अभी प्रेस नहीं किया है, प्रेस करने के बाद ये और फिनिश लुक आएगी। ये काफ़ी रात हो गई थी तो मैंने सोचा वीडियो बना लेती हूँ, आप सबको दिखानी भी है और आप वेट करते रहते हो। तो मैंने यहाँ पे बनाया, बहुत सुंदर लग रही थी, बहुत प्यारी। आप इस तरह का ड्रेस आप घर पे आसानी से बना सकते हो। गाइस मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि मैं ले आने वाली हूँ बहुत ही सुंदर सुंदर फेडशिप और वेडिंग पार्टी वेयर ड्रेस, बहुत ही सुंदर सुंदर। और प्लीज़ वीडियो को शेयर कर देना। चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक ले बाय बाय।